नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर शैलेश गौतम, प्रयागराज, इलाहाबाद, संगम की इस धरती से। बहुत खुशी है, हार्दिक प्रसन्नता है कि नज़्म-ए हयात की लॉन्चिंग हो रही है और नज़्म-ए हयात जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कि यहाँ बात साहित्य की है, कला संस्कृति की है। अगर व्यापक फलक पर देखें, गीत गज़लों की बात होगी, कविताओं की बात होगी, कहानियों की बात होगी, रिपोर्टाज भी आते हैं, यात्रा संस्मरण भी आ सकते हैं, अभिव्यक्ति भी आ सकती है जो समसामयिक हो सकती है और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। तो ये सच में अगर हम कहें तो ये एक बड़ा अवसर है और जब बात इस प्रयागराज से जुड़ती है, तो ये और बड़ी हो जाती है क्योंकि ये धरती ऐसी है जहाँ से कि उस साझी तहज़ीब की बात होती है, उस एक्सप्रेशन की बात होती है। ये मंच निश्चित रूप से जो नज़्म हयात का है, मुझे बिल्कुल मेरी ऐसी धारणा है और मुझे पूरी उम्मीद हूँ मैं इस बात को लेकर के कि ये एक बहुत ही सार्थक सकारात्मक पहल की तरह होगी। एक बात हमें नहीं भूलना चाहिए, हमें इस बात पर फ़ख्र होना चाहिए बल्कि में कि हम जब भारत की बात करते हैं, भारत की मिट्टी की बात करते हैं, तो मैंने अपनी कविताओं में भी लिखा है कई जगह, तो हमारे तो पूर्वज ही कलाकार हैं। जिसे मैं कहूँ, अगर आप देखिए तो क्या भगवान श्री कृष्ण जैसा बांसुरी किसी ने आज तक कोई बजा पाया क्या? जो बड़े से बड़े लोग भी होते हैं, अगर कोई बांसुरी में है तो कहते हैं कि अगर मैंने इतना भी योगेश्वर कृष्ण का कर दिया तो शायद बड़ी बात होगी। भगवान शंकर नटराज की मूर्ति देखिए, वो तांडव नृत्य देखिए, माँ वीणा पाड़ी को देखिए। तो ये जो साहित्य है, संगीत है, कला है, संस्कृति है, ये तो मतलब इनके गुरु तो हम स्वयं ईश्वर हम लोग के गुरु और पूर्वज रहे। इससे बड़ी फ़ख्र की बात और क्या होगी? इससे बड़े सम्मान की बात और क्या होगी कि आप अपने पूर्वजों में उनको गिना सकते हैं। तो ये हमारा देश है जहाँ पर कि जैसे प्रकृति है, माँ प्रकृति जैसे है कि जो कोई भेद नहीं करती। हमारे देश में कोई भी अच्छा लेखक हो सकता है, कोई भी अच्छा संगीतकार हो सकता है, कोई भी अच्छा कवि हो सकता है, कुछ भी जो उसको चाहे। कोई ऐसा भेद नहीं है किसी तरह का जाति, रंग का या मुझे लगता है भाषा का, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये संकीर्णता बहुत छुटपुट है जिसको कि नज़्म-ए हयात जैसे प्लेटफ़ॉर्म अगर कहीं दिखती भी है संकीर्णता तो उसको झाड़ू से बुहार देंगे। जैसे स्वच्छ भारत अभियान है ना, तो उसको ऐसे करके बुहार देंगे और अच्छा लगेगा। और एक बात मुझे बहुत अच्छी पता चली स्वप्निल सिंह और अनुश्री गोस्वामी से मिल करके कि यहाँ एक यूथ टैलेंट का पूरा पावर हाउस है और मैं हमेशा सैल्यूट करता हूँ यूथ टैलेंट को, जो नई प्रतिभाएं हैं। इनके भीतर जो है एक मौलिक अभिव्यक्ति के अथाह सागर है। ये जो लिखते पढ़ते हैं या जो बात कहते हैं, जो आइडियाज़ हैं इनके, ये बड़े मतलब अलग से होते हैं। आप सहमत हो ना हो, लेकिन वो अलग से होते हैं, वो गलत नहीं है, अलग से हैं। कई बार लोग अलग को गलत समझते हैं, गलत ये सही बात नहीं है। उनके विचार, उनकी सोच विचार बड़े अलग होते हैं और ये लोग बहुत कुछ नया ले आते हैं। तो जो भी नया लाता है यानी वो किसी परंपरा में श्री वृद्धि करता है। तो अगर कला साहित्य संस्कृति का ये मंच होने वाला है, अभिव्यक्ति का मंच होने वाला है और उसमें श्री वृद्धि हो रही है, तो इसकी वजह ये युवा लोग हैं। तो मैं इन युवाओं को भी सैल्यूट करता हूँ और ज़रूर चाहूँगा कि उनकी अभिव्यक्ति सामने आए। हम लोग भी यहाँ से जुड़ करके कुछ अच्छा लिखने पढ़ने की कोशिश करेंगे। मुझे 2-4 पंक्तियाँ अपनी याद आ रही कि तुम्हारे हाथ में तकदीर है सारे ज़माने की, उसे खुशरंग करने की, उसे बेहतर बनाने की। तुम्हारे हाथ में तकदीर है सारे ज़माने की, उसे खुशरंग करने की, उसे बेहतर बनाने की। मोहब्बत, आरज़ू, जज़्बा, समझदारी सभी तो है, ज़रूरत है तो बस उसको सही रास्ता दिखाने की। ये जो अपना नज़्म हयात है, ये वही सही रास्ता और सही मार्ग प्रशस्त करेगा और रोशनी ले आएगा जिसकी ज़रूरत है कि हम आगे बढ़ सकें। मेरी अशेष शुभकामनाएँ, अनंत बधाइयाँ हैं और मैं स्वयं बहुत ही खुश हूँ, गौरवान्वित हूँ ऐसे नए मंच से जुड़कर जहाँ ऐसी युवा टीम है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।